भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। आइए आपको कुछ फैक्ट्स बताते हैं। महाराणा प्रताप जब युद्ध में लड़ते थे तो दुश्मन सैनिक उनके सामने आने से भी कांपते थे, क्योंकि वो अपनी तलवार के एक ही वार से दुश्मन सैनिक को घोड़े समेत काट डालते थे। महाराणा प्रताप युद्ध में 200 किलोग्राम से अधिक का वजन लेकर चलते थे, जिसमें उनका भाला और कवच ही 150 किलोग्राम के आसपास होता था। महाराणा प्रताप के भाले का वजन 81 किलोग्राम था और कवच का वजन 72 किलोग्राम, और हाथ में तलवार और ढाल भी हुआ करती थी। उनका वजन भी अगर मिला लिया जाए तो लगभग 208 किलो के आसपास हो जाया करता था। अकबर ने कहा था कि अगर राणा प्रताप मेरे सामने झुकते हैं तो आधा हिंदुस्तान के वे वारिस होंगे, पर बादशाहत अकबर की ही रहेगी। लेकिन महाराणा प्रताप ने किसी भी अधीनता को स्वीकार करने से मना कर दिया। आज भी महाराणा प्रताप की तलवार, कवच आदि सामान उदयपुर राजघराने के संग्रहालय में सुरक्षित है। हल्दी घाटी की लड़ाई में मेवाड़ से 20,000 सैनिक थे और अकबर की ओर से 85,000 सैनिक युद्ध में सम्मिलित हुए थे। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था और उसका मंदिर भी बना हुआ है, जो आज हल्दी घाटी में सुरक्षित है। महाराणा प्रताप को जब महलों को छोड़कर जंगलों में रहना पड़ा था, तब उनके साथ लोहार जाति के लोगों ने भी घर छोड़ा था और दिन रात मेहनत करके महाराणा प्रताप की फौज के लिए तलवारें बनाई थी। इसी समाज को आज गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गाड़िया लोहार कहा जाता है। नमन है ऐसे लोगों को। हल्दी घाटी के युद्ध के इतने सालों बाद भी वहां की जमीन में तलवारें पाई जाती हैं। आखिरी बार तलवारों का जो जखीरा मिला है वो सन 1950 में हल्दी घाटी में मिला। महाराणा प्रताप को शस्त्रास्त्र की शिक्षा श्री जयमल मेड़तिया जी ने दी थी, जो 8,000 राजपूत वीरों को लेकर 60,000 मुगल मुस्लिम सैनिकों से लड़े थे। उस युद्ध में 48,000 मारे गए थे, जिसमें 8,000 राजपूत और 40,000 मुगल थे। महाराणा प्रताप के देहांत पर अकबर भी रो पड़ा था, जबकि 30 वर्षों की लगातार कोशिशों के बाद भी महाराणा प्रताप को अकबर बंदी भी नहीं बना सका। मेवाड़ के आदिवासी भील समाज ने हल्दी घाटी में अकबर की फौज को अपने तीरों से रौंद डाला था। वो महाराणा प्रताप को अपना बेटा मानते थे और राणा बिना भेदभाव के उनके साथ रहते थे। आज भी मेवाड़ के राज चिन्ह पर एक तरफ राजपूत है तो दूसरी तरफ भील। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक महाराणा को 26 फीट का दरिया पार करने के बाद वीरगति को प्राप्त हुआ। उसकी एक टांग टूटने के बाद भी वह दरिया पार कर गया। जहां वो घायल हुआ वहां आज खोड़ी इमली नाम का पेड़ है। जहां पर चेतक की मृत्यु हुई वहां चेतक मंदिर है। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी बहुत ताकतवर था। उसके मुंह के आगे दुश्मनों के हाथियों को भ्रमित करने के लिए हाथी की सूंड लगाई जाती थी, जो कि कृत्रिम थी। मरने से पहले महाराणा प्रताप ने अपना खोया हुआ 85% मेवाड़ फिर से जीत लिया। सोने, चांदी और महलों को छोड़कर वो 20 साल मेवाड़ के जंगलों में घूमे। 208 किलोग्राम वजन उठा के चेतक, जो कि उनका प्रिय घोड़ा था, उस पर बैठकर दुश्मन सेना को चीरते हुए हवा से बातें करते थे। इस बात से आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका घोड़ा कितना शक्तिशाली रहा होगा और वो खुद कितने शक्तिशाली रहे होंगे। इसके साथ ही महाराणा प्रताप का देहांत 19 जनवरी 1597 को हुआ था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब करें।